हेलो एवरीवन। आज का सेकेंड वीडियो है 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो बीएससीबी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो अगर क्वेश्चन आएंगे तो बात है किस तरीका का आएंगे, तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीका का आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात है कि पूछा अगर जाएगा तो हम लोग बनाएंगे कैसे। तो अगर 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं तो अगर इतना क्वेश्चन आप लोग करते हैं साथ में तो शायद लास्ट होते होते अगर एंड तक वीडियो देखते हैं तो शायद बहुत कुछ सीखने का मिलेगा और पता चलेगा हम लोग कितना पढ़ाई किए हैं। उसी से हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन। मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय कुमार विवेक, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। पर डे वीडियो जाएगा अभी टेलीग्राम मैथ्स बाय कुमार विवेक, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे 11 12 सीबीएसई बीएससीबी एयरफोर्स एनडीए एंड आईआईटी जेईई अदर एग्जाम के लिए हम पढ़ाते हैं। ऑफलाइन भी कोचिंग चलता है मेरा, टारगेट 95 प्लस का मार्क्स लाने के लिए। यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, पर डे वीडियो जाएगा जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दिया जाएगा ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखते हैं पहला सवाल आज का पहला जो सवाल है सो क्या है। पहला सवाल है कॉस इनवर्स -1/√2। हम लोग एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन सीखेंगे ताकि कम से कम प्रैक्टिस करना अच्छा रहेगा और उससे बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। हम लोग यहाँ से एमसीक्यू याद रखेंगे कि कॉस इनवर्स अगर माइनस में है तो हम लोग याद रखेंगे कि होता है इसका रिजल्ट पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हम लोग याद रखेंगे कॉस सेक और कॉट। अगर तीनों माइनस में रहेगा तो पाई माइनस सेक होगा, पाई माइनस कॉट होगा। ये एमसीक्यू डायरेक्ट पूछा जाता है। लेकिन हम लोग को जो सवाल दिया है कॉस इनवर्स -1/√2, तो हम लोग इसको क्या करेंगे। अगर कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 है यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिख रहा है यानी लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। और 1/√2 देखेंगे किसका मान है तो कॉस 45 का मान है यानी कॉस π/4 यानी लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/4 यानी हो जाएगा पाई माइनस π/4 यानी आंसर कौन सा हो जाएगा 4 पाई में से 1 पाई जाएगा 3 π/4 यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। आप लोग भी टिक आउट साथ में करते जाइएगा और बताइएगा कि कैसा कंटेंट चाहिए। हम उस तरीका के क्वेश्चन लाते रहेंगे। अब ये सब क्वेश्चन बहुत भी आई है, एग्जाम में आ जाएंगे अक्सर। देखेंगे दूसरा सवाल लिखा है 2 कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। हम लोग इसको बना सकते हैं कॉस इनवर्स हाफ 2 साइन इनवर्स हाफ। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर लिखा है कॉस इनवर्स, हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम से रिलेटेड बहुत फायदे हो हम लोग को। वीडियो एंड तक देखिएगा। 2 साइन इनवर्स क्या है हाफ। हम लोग देखेंगे कॉस इनवर्स हाफ, तो हाफ किसका मान होता है वो चीज सोचेंगे। तो कॉस हाफ किसका मान होता है कॉस 60 डिग्री का। हम लोग याद कर लेंगे कि 30 को बोलते हैं π/6, 30 को क्या बोलते हैं π/6, 45 को लिखते हैं π/4, 60 को लिखते हैं π/3, बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 को लिखते हैं π/2। ये बात याद रख लेना है क्योंकि ऐसा यूज करेंगे। तो हम लोग कॉस इनवर्स हाफ है 2 साइन इनवर्स हाफ, तो हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स π/2, कॉस टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2। कॉस इनवर्स हाफ लिखा है 2 साइन इनवर्स हाफ, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कॉस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ। हम लोग इस पार्ट को देखेंगे। अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अगर दोनों का वैल्यू सेम होता है तो इसका 90 होता है, प्लस साइन इनवर्स हाफ किसका मान होता है साइन 30 का, यानी साइन 30 करने का मतलब π/6 यानी π/2 प्लस π/6, तो π/6 मतलब 30 डिग्री और π/2 मतलब 90 डिग्री। 9 3 12 यानी 120 डिग्री। 120 करने का मतलब 2π/3, 120 करने का मतलब 2π/3। तो यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा एमसीक्यू 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। चल देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर। आप लोग भी टिक आउट साथ में करते जाइएगा, दिखेगा कि कितना सही होता है। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए कि कितना सही हम लोग का हो रहा है ताकि हम उस तरीका पता चलेगा कि आप लोग तैयारी किस तरीके का हुआ है और जिस तरीके का वीडियो चाहिए उस तरीका मिलेगा। देखिए कॉसेक इनवर्स -x है, याद रखिएगा साइन टेन और कॉसेक अगर तीनों माइनस में है तो पाई के साथ नहीं आके ये ओनली माइनस में आएगा। जैसे लिखा है
कॉसेक इनवर्स -2, तो बस माइनस के साथ चलेगा, तो माइनस कॉसेक इनवर्स 2, और कॉसेक इनवर्स 2 है जो 2 किसका मान होता है, 30 का, यानी कि कॉसेक इनवर्स लिख सकते हैं कॉसेक पाई बटा 6, यानी क्या हो जाएगा माइनस का पाई बटा 6। तो ऐसा नहीं किस तरीका का क्वेश्चन रहेगा हम लोग भी देख सकते हैं, तो वैसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि पाई बटा 6 होगा, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा पाई बटा 6। तो ऐसा देखिए ऑप्शन कितना हो जाएगा डी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आज रख लेंगे कि साइन 10 कॉसेक अगर माइनस में रहेगा तो माइनस के साथ बाहर आता है, लेकिन कॉस से कॉट अगर माइनस में रहेगा तो पाई के साथ बाहर आता है। अगला सवाल जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं, VVI क्वेश्चन है। देखेंगे लिखा है साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5। हम लोग देखेंगे अगर लिखा है साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5, इसको बनाने का कई तरीका है। हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस इनवर्स 4/5 को मान लेंगे थीटा, क्या मान लें थीटा, यानी कॉस थीटा इस साइड चला जाएगा, जिसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू 4/5। यानी अगर इसको मान लिए थीटा, इसको अगर मान लिए हम थीटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। अगर साइन थीटा बाई 2 पुट कर देंगे तो फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। अगर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का देखते हैं फार्मूला, ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आने की कॉस थीटा का हम लोग वैल्यू पड़ता है यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं 1 माइनस 4/5 बाई 2, यानी देखेंगे 5 दूना 10, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 दूना 10 यानी 1 बटा कितना हो जाएगा √10, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेट करके। देखेंगे अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल लिखा है 2 tan इनवर्स 1/3, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फार्मूला कर रट लेंगे क्योंकि फार्मूला ऐसे आते रहेंगे, अगर आते रहेंगे तो हम लोग बनाते जाएंगे। जैसे देखेंगे लिखा है 2 tan इनवर्स, इस फार्मूला को रट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स x, अगर 2 tan इनवर्स x की बात करेगा तो पहला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक होता है कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक होता है साइन इनवर्स में साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीनों एक दूसरे के बराबर होता है, तीनों एमसीक्यू बहुत बार सवाल आया है। मेरा जो लिखा है 2 tan इनवर्स 1/3, अगर 2 tan इनवर्स 1/3 लिखा है तो देखिए कौन सा फार्मूला लग रहा है, यानी फार्मूला मेरा पहला लग रहा है। तो इसको देखेंगे तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 बटा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, यानी इसको देखेंगे कैलकुलेट करके तो देख लेंगे तो tan इनवर्स कितना आ गया 2/3, 3 3 के 9, 9 में से एक जाएगा 8, 8 बटा कितना हो गया 9, 8 बटा कितना आ गया 9। देखेंगे देखिए यहाँ थोड़ा भी लिखने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, हो जाएगा ये 2-4 दिन में सही 9। इसको देखेंगे काटेंगे तो 3 3 के 9 कट जाएगा और 2 चौके कितना हो जाएगा 8, और ऊपर चला जाएगा तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन जो है मेरा बी में है। आप लोग भी साथ में बनाते जाइए कि कौन सा ऑप्शन सही होता है और उसके बाद मिलाइए कि आंसर सही आ रहा है या गलत। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से देंगे। देखिए एक सवाल और फिर आया है, फिर वही सवाल है 2 tan इनवर्स हाफ। हम लोग सवाल एक देखेंगे वैसा मिलते रहेगा हमेशा। तो 2 tan इनवर्स हाफ है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर। यानी देखेंगे इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे कि cos से पहले 2 tan इनवर्स को सोल्व कर लेते हैं, तो 2 tan इनवर्स को सोल्व करेंगे 2 tan इनवर्स हाफ, यानी हम लोग लिखेंगे तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो लिखेंगे tan इनवर्स 2/2, 2 दूना 4, 4 में से एक जाएगा 3, 3 बेटा कितना बचेगा 4। देखेंगे 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो tan इनवर्स कितना बचेगा 4/3। हम लोग इस पार्ट को सोल्यूशन किए, लेकिन हमको आंसर चाहिए cos 2 tan इनवर्स हाफ। तो अगर हमको इसका चाहिए तो इसका आंसर आया tan इनवर्स में, तो cos tan इनवर्स 4/3। जब भी ऐसा सवाल हो अगर ये cos तो ये भी cos होना चाहिए, अगर ये sin तो ये भी sin होना चाहिए। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। ट्रिपलेट बनाएंगे तो 4 है, 3 है, तो कितना है 5।
हम लोग को पता है कि कॉस होता है बी बटा एच, पी का मान है, एच का मान है, तो बी का मान है, तो कॉस में होता है एच बटा बी, बी बटा एच, यानी 3/5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ऐसा नहीं है कि कॉस रहेगा साइन भी रह सकता है, तो पी बटा एच लगा लेंगे, जो रहेगा उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है कि सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे हम लोग जो सेक इनवर्स एक्स बोला है, रेंज नहीं होगा, ये डोमेन होगा। डोमेन, डोमेन मतलब होता है एक्स का वैल्यू, यानी कि इसका हिंदी होता है प्रांत। यानी कि देखेंगे डोमेन क्या होता है, हम लोग याद रखेंगे कि साइन और कॉस में साइन इनवर्स रहेगा, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। अगर इसका डोमेन पूछेगा तो एक्स बिलोंग्स टू, याद रखेंगे -1 से 1, -1 से 1, और टेन और कॉट, अगर टेन और कॉट की बात करेगा तो इसमें याद रखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन अगर सेक और कॉसेक याद रखेगा, सेक और कॉसेक याद रखेगा, तो उसका जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन है आर होता है -1 से 1, यानी -1 से 1 वैल्यू नहीं होता है, ब्रैकेट ए वाला होगा, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो हम लोग याद रख लेंगे, यहाँ से कई एमसीक्यू हो गया 6, साइन का पूछ सकता है, कॉस का पूछ सकता है, टेन का पूछ सकता है, कॉट का पूछ सकता है। तो साइन और कॉस याद रख लेंगे कि -1 से क्या होता है 1, टेन और कॉट याद रख लेंगे कि ऑल रियल नंबर, सेक और कॉसेक याद रख लेंगे कि आर होता है -1 से 1 नहीं होता है। हम लोग देखेंगे अब क्यों नहीं होता है, वो चीज डिटेल क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे देखना ये सवाल आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स, हम लोग 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा फार्मूला थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे। जैसे हम लोग 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है। 2 साइन इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला भी याद रखेंगे क्योंकि ऐसा ऐसा एमसीक्यू आते रहेंगे। तो देखेंगे x कितना है 4/5, यानी कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर कैलकुलेट करने गए तो देखेंगे कि साइन है 2 साइन इनवर्स 5 है, यानी इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर कितना है 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, यानी इसको देखेंगे साइन से साइन खत्म हो जाता है, ये कहानी, ये 8 बटा कितना बच गया 5, 5 पचे 25, 25 माइनस 16, यानी 9 बटा कितना हो जाएगा 25, यानी 8/5 इंटू 9/25 को लिख सकते हैं, 9/25 को कितना लिख सकते हैं 3/5, यानी 8 या 24 बटा कितना हो जाएगा 25। ऐसा ऐसा देखिए ऑब्जेक्टिव आता है बहुत इजी इजी, लेकिन थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन नहीं ताकि सब्जेक्टिव भी हमको साथ क्लियर हो जाए। अगर पूरा सेशन देखते हैं दिसंबर पूरा जनवरी, तो समझिए आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, मार्क्स अच्छा आ जाएगा, जितना आने वाला है उससे ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है, हर साल की तरह इस साल भी पढ़ा रहे हैं। पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन में आ गए हैं। आप लोग का सपोर्ट करिएगा, आगे भी हम सहयोग करेंगे। देखिए tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 8 है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स क्या है 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8। हमको x का मान पूछा है, हम लोग के tan इनवर्स 8 प्लस tan इनवर्स b पता होना चाहिए कि tan a प्लस b बट्टा में 1 माइनस ए भी होता है। a की जगह पर कितना दिया x, b की जगह पर 3, यानी लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस 3 बट्टा में 1 माइनस 3x। यहाँ देखेंगे कि tan इनवर्स कितना हो गया 8, tan से tan खत्म, यहाँ देखेंगे x प्लस 3 1 माइनस 3x इक्वल टू कितना हो गया 8, यानी कैलकुलेट कर लेंगे तो x प्लस 3 हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 माइनस 24x, तो इसको मिलाएंगे तो 24 से कितना हो जाएगा 25, 24 से 1 25x, 25x, अब इस 3 कोने जाएंगे तो 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, 5 पचे 25, यानी x का जो बचेगा 1/5। यानी देखिए कौन सा ऑप्शन है बी। आप लोग ये पहले बना लीजिए रोक के वीडियो, और उसके बाद आगे मिलाइए मेरे साथ सही होता है या गलत। अब आगे देखेंगे 9, देखिए अभी तुरंत सेक इनवर्स पाए थे, सेक इनवर्स वहां था डोमेन, ये क्या है रेंज। तो हम लोग इसको भी देख देते हैं कि क्या क्या होता है। अगर साइन की बात करेगा हम लोग याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे हम याद करवाते हैं, अगर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स रेंज पूछेगा तो साइन टेन और कॉसेक, अगर इसका रेंज पूछेगा हमेशा इनवर्स में है तो इसका होता है -90 से क्या होता है +90, -90 से +90। इनवर्स में बिग ब्रैकेट होता है, इसमें स्मॉल ब्रैकेट होता है, इसमें एक सेट जीरो नहीं होता है, और इसको इसमें भी बिग ब्रैकेट होता है, यानी -90 से +90। यहाँ पे क्या होता है एक सेट जीरो, ऐसा क्यों, क्योंकि जीरो पे होता है नॉट डिफाइन,
इसमें जो होता है माइनस 90 से प्लस 90 होता है, बस स्मॉल ब्रैकेट होता है। हम लोग एक एमसीक्यू के साथ 2-3 एमसीक्यू करेंगे ताकि पेपर में हम लोग अच्छा से डील कर सके। ये नहीं समझिएगा 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन के साथ हम लोग बहुत सा क्वेश्चन कर लेंगे। यानी देखिए कौन सा ऑप्शन है, लेकिन हमसे पूछा है सेक इनवर्स, तो हम लोग याद रख लेंगे कि कॉस, सेक और कॉट, इसका जो होता है जीरो से पाई होता है, जीरो से पाई। इसमें जीरो से पाई होता है, जीरो से पाई होता है, बट एक्सेप्ट जो होता है 90 होता है, मतलब ये वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि सेक 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और कॉट, कॉट में खाली क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट होगा। यानी हम लोग से पूछा है सेक, तो देखना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेक पूछा है, यानी जीरो से पाई होगा, एक्सेप्ट कौन सा होगा, 90। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। आगे देखेंगे 10। देखिए टेन इनवर्स भी तुरंत आ गया क्वेश्चन। देखिए इस उल्टा जो लिखा रहता है इसका मतलब होता है स्मॉल ब्रैकेट। तो हमको बताया कि साइन टेन कोसेक जो होता है माइनस 90 से प्लस 90, यानी ऑप्शन बी। ये सब बनाने की जरूरत नहीं। कॉस इनवर्स एक्स, अभी तुरंत सवाल देखेंगे, कॉस कॉस से कॉट जीरो से पाई होता है, ऑप्शन ए। एक ऑप्शन ए सीधी है, इसमें स्मॉल ब्रैकेट है, इसमें बिग ब्रैकेट है, तो बिग ब्रैकेट वाला होता है। ठीक है, 12 क्वेश्चन नंबर है साइन साइन 7 पाई का 6। आप रखेंगे माइनस 90 से प्लस 90 होता है, कि माइनस 90 से प्लस 90 ना है, इसके लिए हम लोग देखेंगे तो उसको लाना पड़ेगा। ये लिखा है साइन इनवर्स, साइन साइन लिखा है तो इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बटा 6, पाई प्लस पाई बटा 6, यानी साइन पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस करते हैं हम लोग सेकेंड में थर्ड में जाता है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन कोसेक, तीसरा में टेन कॉट, चौथा में कॉस सेक, यानी कि थर्ड में जाएगा। और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव होता है तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस का साइन पाई बटा 6। हम अभी तुरंत पीछे बढ़ाए हैं कि अगर साइन टेन कॉसेक अगर माइनस में रहेगा तो माइनस से साथ बाहर आएगा, तो साइन इनवर्स साइन पाई बटा 6, यानी लिख सकते हैं माइनस का पाई बटा 6, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिएगा आगे सवाल, आगे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन चुन के लाए हैं जो पेपर में आते रहते हैं अक्सर। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसको एक फॉर्मूला है, पाई बटा 2 याद रख लेंगे। अगर इसका डिफरेंशिएशन बोलेगा तो जीरो। अब दूसरा याद रखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी क्या होता है 90। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी क्या होता है 90। हम लोग याद रख लेंगे, जरूरी नहीं कि साइन कॉस रहेगा, ये पूछेगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो याद रखेंगे 90 माइनस कॉस होता है। कॉस इनवर्स क्या होता है, 90 माइनस साइन होता है। देखेंगे आगे सवाल, आगे सवाल है टू टेन इनवर्स एक्स। अभी तुरंत पीछे फॉर्मूला बताए हैं, एक बताया था साइन में, एक बताया था टेन में, तो साइन में सब है। तो साइन में बताए थे कि 2x/y क्या होता है, 1 + x² होता है, माइनस में नहीं होता है। देखिए एक एमसीक्यू पहले किए, देखिए आगे मिल रहा है वैसा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे है टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, ऐसा 2 मार्क्स में सवाल आते रहते हैं। तो बताना, हम बताए थे अगर टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी है, तो हम लोग याद रखेंगे कि टेन इनवर्स ए प्लस बी, यानी 1/2 प्लस 1/4, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4, यानी कैलकुलेट कर देंगे टेन इनवर्स 4 दूना 8 एलसीएम, 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 + 1, ये 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 माइनस 1, यानी कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 3 दूना 6/7, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, ये नहीं कि हम ही करें, पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। इस तरह का कैलकुलेशन देखिए, अगर दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स करिए। यहाँ देखिए टेन इनवर्स 1 है, तो 1 किसका मान होता है, तो टेन इनवर्स 1 जो होता है पाई बटा 4 का होता है, यानी 45 का, तो टेन पाई बटा 4, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिएगा पाई बटा 4। क्वेश्चन नंबर अगला, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस क्वेश्चन को देखना, इसका आंसर क्या होता है 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो जरूरी नहीं कि सेक कॉसेक रहेगा, टेन कॉट रहेगा, कॉस सेक रहेगा। हम लोग पूरे चैप्टर का निचोड़ देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। अब देखेंगे टेन इनवर्स, देखिए ये भी पहले पढ़ी है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी क्या होता है 90। ये बनाने की जरूरत नहीं है हम लोग को। 20, हाँ देखिए ये भी पढ़े हैं, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई देखे हैं, इसको कैलकुलेट करने जाएंगे हम लोग, तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 माइनस
1/2 इंटू 2/11 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए। टेन इनवर्स कितना है ए। अगर टेन इनवर्स ए है तो हम लोग देखेंगे इस बात को, तो यहाँ से को कैलकुलेट करेंगे तो 10 से 10 उड़ा देते हैं, बचेगा क्या। अगर देखेंगे 11 गुना 22 एलसीएम, तो 11 प्लस 4 22 एलसीएम, 22 माइनस 2, 22 से 22 खत्म, यानी 11 4 15, 15/20, यानी 15/20 को कैलकुलेट करेंगे, 5 या 15, 5 चौके 20, यानी कि 3 बटा कितना हो जाएगा 4। देखेंगे आगे सवाल, यानी ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन जो है सी में है 3/4। ऐसा देखिएगा सब्जेक्टिव में आएगा। अगर यहाँ देखेंगे 10 इनवर्स 10 7/6, ये भी होता है -90 से +90, लेकिन हम लोग को दिया है 7/6। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे 10 इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बटा 6, इसको देखेंगे तो 10 पाई प्लस देखेंगे तो थर्ड में होता है, अब थर्ड में 10 क्या होता है पॉजिटिव, यानी तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 10 इनवर्स 10 पाई बटा 6, यानी 10 से 10 खत्म, यानी बच जाएगा क्या पाई बटा 6। बहुत इजी सवाल लगेगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लग रहा होगा बहुत बड़ा सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। ये फार्मूला है, देखना गौर से। अगर लिखा है 10 इनवर्स x माइनस वाई बट्टा में 1 प्लस एक्स वाई, इसका होता है 10 इनवर्स x माइनस का 10 इनवर्स y। तो यहाँ देखेंगे कि 10 इनवर्स a माइनस b है, इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b। अगला देखिएगा b माइनस c है, हम इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स b माइनस का 10 इनवर्स c। अगला देखेंगे 10 इनवर्स c माइनस का 10 इनवर्स a, यानी देखेंगे तो a से a खत्म, b से b खत्म, c से c खत्म, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 0। ये क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत बड़ा खतरनाक, इनको ही खतरनाक नहीं था भाई। तो थोड़ा सा एमसीक्यू फॉर्मूला देख लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम पर हर पीडीएफ पड़ा हुआ है फार्मूला का, कुछ का भी जाके देखिए। मैथ्स बाय कुमार टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, ऐसे यूट्यूब चैनल भी है, इसको भी थोड़ा सा सहयोग करिए, हम आगे अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे। देखिए क्वेश्चन जो है कॉट इनवर्स 3 है और कॉसेक इनवर्स √5 है, क्या इसको छोड़ दिया जाए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर। अगले दिन का इंतजार करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर नहीं दिए हैं, इसको कुछ नहीं करिएगा। कॉट इनवर्स है, इसको एक फंक्शन में चेंज कर दीजिएगा, चेंज करने को बता देते हैं। अगर ये 3 है और 1 है तो 10 में चेंज करिएगा, तो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 1/3। अगर कॉसेक इनवर्स √5 है, इसको देखेंगे, अगर √5 है, 1 है, तो इसको देख लीजिएगा, ये 4 आ जाएगा नहीं 2 आ जाएगा, और इसको देखिएगा 10 इनवर्स कितना आ जाएगा 1/2। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा आंसर π/4। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y पे, इसका आंसर देखिएगा कि आता है कि नहीं, फार्मूला खाली लगना है। आगे देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, साइन इनवर्स क्या है भाई √3/2 है, सॉरी साइन इनवर्स कितना है √3/2। अगर √3/2 है तो √3/2 सोचेंगे किसका मान होता है, कि जो मान होता है साइन इनवर्स √3/2, तो हम लोग याद रखेंगे कि साइन इनवर्स इस साइन 60 का मान दिया है, यानी π/3 का, यानी देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई π/3। देखिए एक एमसीक्यू ये है, लेकिन बहुत सा ऐसा ऐसा एमसीक्यू आने लगा है सवाल में। 25 अगर इसका जवाब कोई अगर वीडियो पॉज करके रोकते हैं तो समझिए बहुत अच्छा लेवल है, क्योंकि ये सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत लोग इस क्वेश्चन में फंसते हैं, हम वो क्वेश्चन डाले हैं जो अक्सर लोग फंस जाते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मेथड लगाएंगे कि कॉट इनवर्स इसको मान लेंगे x। हम लोग को पता है कि कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होता है π/2, यानी हम लोग के दोनों का मान क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। कॉट इनवर्स tan π/7 है, यानी लिख सकते हैं कॉट इनवर्स tan π/7 प्लस tan इनवर्स tan π/7, इसका भी मान क्या होगा π/2, इसका भी मान क्या होगा π/2। अगर π/2 होगा तो हम लोग देखेंगे तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा π/7, तो यहाँ बचेगा प्लस का π/7 आई π/2। कैलकुलेट कर लेंगे 90 माइनस π/7, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे
तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 7 पाई माइनस 2 पाई यानी 5 पाई बटा कितना हो जाएगा 40। बहुत अच्छा सवाल था। देखिएगा, बताइए किसका किसका दिमाग में आया था ये क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करिएगा तभी पता चल सकता है कि हम कैसा कंटेंट हम चाहिए आप लोग के और किस तरीका से दे सकते हैं। चल देखिएगा, यहाँ से देखिएगा सवाल जो अगला है 26। देखिए सवाल बहुत बार आ चुका है यार, अभी क्वेश्चन हमको बताने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स x cot इनवर्स x क्या होता है सर 90 होता है। अब cos 90 क्या होता है 0, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएशन का। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका भी मान क्या होता है 90 और sin 90 का वैल्यू कितना होता है 90। इसका डिफरेंशिएशन पूछ दिया, एक क्वेश्चन आगे गलती से, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। देखिएगा अगला सवाल, अगर cos इनवर्स कितना है -1/√3, बताए थे cos से cot अगर नेगेटिव रहेगा तो पाई के साथ बाहर आता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 और 1/√2 किसका मान होता है cos इनवर्स cos π/4, यानी देख सकते हैं पाई माइनस π/4 यानी कितना हो जाएगा भाई 3 π/4, यानी देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। बहुत इजी सवाल है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा। देखिए ये आ गया tan इनवर्स -√3, ये तो याद हो जाना चाहिए क्योंकि tan अगर नेगेटिव में है तो माइनस के साथ आता है बाहर, यानी माइनस tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं √3। तो √3 किसका मान होता है tan इनवर्स, tan √3 किसका मान होता है tan 60 का, 60 का मतलब कहने का मतलब π/3, यानी देखेंगे माइनस का π/3 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। देखेंगे अगला सवाल, फिर देखिए सवाल सेम आ गया है। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है 90 और कॉस 90 क्या होता है भाई 0। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर गया होगा, कोई गारंटी नहीं है। 35 क्वेश्चन से ज्यादा है, देखिए क्वेश्चन नंबर ज्यादा दे दिए हैं। यहाँ पे देखिए ये सवाल शायद पहले आ गया था यार, कॉस इनवर्स एक्स टू साइन इनवर्स एक्स पहले सवाल कैलकुलेशन कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसका 90 आएगा, 90 प्लस आने की ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। इसको देख लीजिएगा, 2 बार रिपीट कर गया क्वेश्चन। कॉसेक इनवर्स -2, कॉसेक इनवर्स -2 भी लगता है सोल्यूशन किए हैं, सोल्यूशन करेंगे यानी किसका मान होता है 30 का, यानी माइनस का π/6। ये देखेंगे कॉस, कॉस इनवर्स है। इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शायद हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं, देख लेते हैं फिर से। कॉस इनवर्स कॉस 7 π/6 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। इसको देखेंगे पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा थर्ड में, और थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, यानी कॉस इनवर्स माइनस का कॉस π/6, यानी देखेंगे कि पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/, कितना हो जाएगा 6, यानी पाई माइनस π/6, यानी क्या हो जाएगा भाई 6 पाई में से 1 पाई जाएगा 5 π/6, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन 35। 35 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सोचिए सोचिए आप लोग माइंड में अपना कि कौन सा आंसर आएगा। अगर लगेगा कि स्पीड पढ़ा रहे हैं आप लोग बताइएगा, हम सॉल्व कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई 5/3 है, तो पूछा है कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई। अगर देखिएगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लिखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या दिया है भाई 5/3, तो आने के साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, 90 माइनस कॉस इनवर्स वाई, यानी देखेंगे π/, कितना हो जाएगा 3, यानी देखेंगे 90 90 180, यानी कहने का मतलब पाई, 5/3 को इस साइड भेज दो तो माइनस का π/3, और कॉस इनवर्स को उस साइड भेज दो, यानी देखेंगे कि बचेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई, यानी कि 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, कितना बचेगा 2π/3। बहुत अच्छा सवाल था भाई। देखेंगे इस सवाल को, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी सिखा चुके हैं। अगर साइन है tan इनवर्स है एक्स है, तो साइन है tan इनवर्स एक्स है, अगर मान लीजिए ई एक्स है ई1 है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पी का मान है, एच का मान है, बी का मान है। अगर कभी भी किसी का भी सवाल पूछे तो हम लोग देखेंगे बाहर कौन खड़ा है, जो बाहर खड़ा रहेगा वही लाएंगे। तो हम लोग tan है साइन है, तो हम लोग साइन में लिखेंगे, तो साइन में क्या होता है p/h, तो p/h कहने का मतलब p का मान कितना दिया x बट्टा में √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इससे ही खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा x बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर, इसलिए हम करवाए हैं, वो क्वेश्चन लाए हैं ताकि आगे सेम सवाल आ गया है, ये होगा ऑप्शन डी। यानी अगला देखेंगे tan इनवर्स 1/2 है और tan इनवर्स 2/11 है,
क्या इस सवाल का जवाब आप लोग दे सकते हैं? देखेंगे, अगर tan इनवर्स x प्लस वाई जानते हैं, 1/2 प्लस 2/11 माइनस 1 माइनस 1/2 2/11 कैलकुलेट कर लेंगे। tan इनवर्स कितना है a। अगर कोई रिपीट कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिएगा पीवाईक्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 11 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 22 माइनस कितना हो जाएगा 2, tan इनवर्स कितना हो जाएगा भाई ए। तो देखेंगे 10 से 10 उड़ा देते हैं, खत्म कहानी। ये ने बच रहा 22 से 22 खत्म, 11 4 15 यानी 3/5 क्वेश्चन 3/4। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। देखिएगा और क्वेश्चन अब नहीं है। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा हम लोग अब यहाँ पे चैप्टर तुम्हारा ये चैप्टर आईटीएफ का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव सीरीज अभी चलेगा पर डे। पर डे कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सीरीज चले। पर डे क्या चलेगा? ऑब्जेक्टिव। अभी अब ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद 3-4 दिन में खत्म कर देंगे ऑब्जेक्टिव। फिर सब्जेक्टिव लाएंगे 2 मार्क्स का सवाल, 2 मार्क्स का सवाल लाएंगे। फिर 5 मार्क्स का सवाल लाएंगे। अगर आप मेरे साथ लगातार अभी जो जितना दिन बचा है अगर उतना दिन जुड़ते हैं, 2 वीडियो जाएगा पर डे, एक सुबह जाएगा एक शाम जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पहले ऑब्जेक्टिव जाएगा, फिर सब्जेक्टिव जाएगा, फिर 5 मार्क्स जाएगा। अगर आप अच्छे से जुड़ते हैं तो शायद आपका नंबर बूस्ट हो जाएगा। आप टेलीग्राम के लिए मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय कुमार विवेक, मैथ्स बाय कुमार विवेक। बाकी वहां पे सब कुछ डिटेल पता चल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है और भी लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ का। आप लोग थैंक यू वेरी मच यहाँ तक क्लास देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।